तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रतिस्थापन विधि। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है समीकरण को कई सारे विधियों से हल किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। उसमें से एक विधि है मेरे प्यारे बच्चों प्रतिस्थापन विधि। और मैंने मेरे प्यारे बच्चों विलोपन विधि के बारे में आप लोगों को बता चुका है। अगर यदि आप लोगों को पता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो वीडियो पड़ा हुआ है विलोपन विधि का। अगर आपको मेरे प्यारे बच्चों विलोपन विधि निकालने नहीं आता है तो आप वीडियो में जाकर के मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हैं। इसी चैनल पर अपलोड है मेरे प्यारे बच्चों, विलोपन विधि से सवाल को कैसे तोड़े मेरे प्यारे बच्चों। उसके बारे में भी हम फुल डिटेल में मेरे प्यारे बच्चों चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रतिस्थापन विधि से। मेरे प्यारे बच्चों प्रतिस्थापन विधि मेरे प्यारे बच्चों, इनसे भी मेरे प्यारे बच्चों कई सारे सवाल बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये 10th का मैथ है मेरे प्यारे बच्चों, और ये चलकर आगे भी आपको काम आएगा मेरे प्यारे बच्चों। और प्रतिस्थापन विधि ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इस समीकरण को हल करने के कई सारे विधि हैं। आप जिस विधि से जितना जल्दी आप कर पाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी सवाल एक ही रहेगा, आपको 3-4 विधि बता दिया जाएगा। आपको जो भी अच्छा लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, आप उस विधि से सवाल को आप कितना जल्दी से जल्दी हल करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे प्यारे बच्चों। इस समीकरण से मेरे प्यारे बच्चों कई सारे सवाल बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये मोस्ट VVI मेरे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से बहुत सारे सवाल आप लोगों को 10th में देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लास 10th का मेरे प्यारे बच्चों मैथ है। अब देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों के सामने में ये कुछ सवाल दिए हुए हैं। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में आपको, जैसा कि हमने बता दिया मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण मान लेना। समीकरण 1 और मेरे प्यारे बच्चों इसका नाम रख लीजिएगा समीकरण 2। इतना आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों कर देना। इतना के बाद आपको कुछ नहीं करना। अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इस एक का मेरे प्यारे बच्चों क्या कर लीजिए, आप फाइंड आउट कर लीजिए। या तो एक्स का मान निकाल लीजिए, नहीं तो वाई का मान निकाल लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। हम विलोपन विधि में क्या करते थे मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण दोनों में से किसी को भी एक को बराबर कर लेते थे, उसके बाद उसको काट देते थे। लेकिन इसमें प्रतिस्थापन विधि में मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिस्थापन विधि में वैसा नहीं होगा। प्रतिस्थापन विधि में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हमको एक का मान निकालना होगा, या तो एक्स का मान निकालें, नहीं तो वाई का मान, किसी में से एक संख्या का मान निकालना होता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्स का मान निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और चलिए हम लोग सवाल को अलग से हल करते हैं मेरे बच्चों। सबसे पहले समीकरण 1 को तोड़ते हैं। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर है 2x + 3y, और क्या है बराबर मेरे प्यारे बच्चों 7। ठीक है, सवाल को ध्यान से देखते चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इन सवाल को ध्यान से देखते चलिएगा। पहले 2x को इधर ही रहने दीजिए और बराबर 7 दे दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ये पूरा ये बगल मेरे प्यारे बच्चों, ये बगल इस साइड में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्लस में है, तो उस साइड में जाएंगे किस चीज़ में हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, माइनस में। यानी माइनस मेरे प्यारे बच्चों 3y। आप लोगों को दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक सेम टू सेम ऐसा ही बनाना है। प्रतिस्थापन विधि आप किसी भी सवाल को बना सकते हैं, मैं आप लोगों को फुल डिटेल से समझाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, इधर आपको केवल x को रख लेना है मेरे प्यारे बच्चों, और इधर क्या कर देना है 7 - 3y। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इधर मेरे प्यारे बच्चों, इधर 2 क्या था, इधर 2 मेरे प्यारे बच्चों गुना में था, लेकिन जब ही इस पर आएगा मेरे प्यारे बच्चों भागा में चला आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी इधर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 2, यानी हमारा जो x का जो मान निकला मेरे प्यारे बच्चों, x का मान 2 निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों। ये कई सारी विधियाँ हैं, तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि जो कौन सा विधि किस में अप्लाई करें मेरे प्यारे बच्चों, कि हमारा आंसर जल्दी से और आसान से निकल जाए मेरे प्यारे बच्चों। मैं उन सब के बारे में आप लोगों को बताऊँगा। अब देखिए मेरे पास जो कई सारे सवाल होते हैं जो मेरे पास जो विलोपन विधि से आसानी से निकल जाते हैं, और कई सारे सवाल होते हैं मेरे पास जो प्रतिस्थापन विधि से मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाते हैं, आसानी से मेरे प्यारे बच्चों निकल जाते हैं। अब देखिए मेरे पास जो प्रतिस्थापन विधि से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इससे कई सारे सवाल एकदम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। और कई सारे सवाल होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या जो प्रतिस्थापन विधि से जल्दी से सॉल्व ना हो करके मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, वो विलोपन विधि से सॉल्व हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये सवाल है और आपको अपने तरीके से देखना है कि कौन सा सवाल में कौन सा एफर्ट लगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखिए, एक्स का मान मेरे पास जो हम लोगों ने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब एक्स का मान निकालने की जरूरत नहीं है। अब चलिए मेरे पास जब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 में इसका मान रख देते हैं। ठीक है मेरे पास जो, अब देखिए यहाँ पर आपको लिखना होगा एक लाइन, क्या है, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर। मेरे प्यारे बच्चों, इतना तो आप लोगों को करना होगा। अब देख लीजिए मेरे बच्चों, हमारा जो समीकरण 1 है मेरे पास, जिसमें लिखा हुआ है 3 गुने, आपको क्या कर देना है मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरे को इसमें बिठाना है 7 - 3y, क्योंकि एक्स का मान रखा है। तो एक्स की जगह पर मेरे प्यारे बच्चों इतना सारा है, तो हमको एक्स की जगह पर रखना होगा। और माइनस में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बट्टे में 2 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोष्ट लगा दीजिए, ऑलरेडी गुना हो जाएगा, बीच में मेरे प्यारे बच्चों क्या है, प्लस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोष्ट लग चुका है मेरे प्यारे बच्चों, तो दोनों का समझ गुना का हो जाएगा। अब प्लस में क्या है, प्लस नहीं है, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा माइनस है। ठीक है, -y बराबर में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 5। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, किसी भी प्रकार की मेरे प्यारे बच्चों दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए, इस 3 को मेरे प्यारे बच्चों 7 में भी गुना करना है, और इस 3 से 3 में भी गुना करना है। ठीक है, इतना आप लोगों को करना है। चलिए अब यहाँ से हम लोग मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं, सवाल को उतार करके यहाँ से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो 3 में हम लोगों ने मेरे प्यारे बच्चों 7 से गुना किया, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 21। ठीक है, और माइनस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, 3 में हम लोगों ने मेरे बच्चों 3 से गुना किया, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, -9y। ठीक है मेरे बच्चों, इतना कर लेना है आप लोगों को। अब बट्टे में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बट्टे में 2 है, तो आपको भी 2 लिखना है। कुछ भी मेरे प्यारे बच्चों छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसा है वैसा ही लिखते चलिएगा। अब -y है मेरे बच्चों, -y, और बराबर में 5 है, बराबर में 5 करते चलिए। इतना मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को करना है। अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या
ये भी आपका बटा करके क्या होगा मेरे बच्चों घटा होगा, तो इसको भी आप ले सकते हैं अंदर मेरे प्यारे बच्चों ले लीजिए। अब आपको सिंपली करना कुछ नहीं मेरे प्यारे बच्चों, पूरे के साथ ये क्या कर देना है मेरे बच्चों, लासा ले लेना है। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं मेरे बच्चों, ये 21 है इसको ऐसा ही रहने देंगे मेरे बच्चों, -9 ऐसा ही रहने देंगे, किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बट्टे में नहीं कुछ होता मेरे प्यारे बच्चों, हम अपने मन से एक मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए जब मैंने अपने मन से मेरे प्यारे बच्चों क्या किया, एक मान लिया, ठीक है मेरे बच्चों, अपने मन से एक मान लिया, यानी 2 के पारा मेरे बच्चों एक पेड़ पढ़ेंगे, 2 के पारा मेरे प्यारे बच्चों कितना में पढ़ना है, एक, तो 2 आएगा, यानी इसका लासा 1 है, यानी हमको क्या करना होगा, 1 के पारा कितना में पढ़ेंगे कि जो 2 आ जाएगा मेरे बच्चों 2 बाई, तो उस अंक से आपको ऊपर में गुना कर देना 2 से, यानी क्या हो जाएगा मेरे बच्चों -2y सिंपली, और बराबर में क्या है मेरे बच्चों 5, और बट्टे में नहीं कुछ हो तो क्या है 1 है। इतना ध्यान से देखिए चलिएगा मेरे बच्चों एक एक स्टेप को। अब देखिए अब सिंपली में आपको कुछ नहीं करना मेरे बच्चों, ये दोनों वाई वाई वाला है, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों माइनस में मेरे बच्चों 1 कर लीजिए, यानी हो जाएगा मेरे बच्चों 21 माइनस मेरे प्यारे बच्चों 11y बट्टे मेरे प्यारे बच्चों 2 बराबर में 5/1। अब गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5 10, और ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या 21 माइनस 11y, और बराबर में हो जाएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों 5 10। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान से देख के चलिएगा। अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, ये -11y को मेरे प्यारे बच्चों इधर ही रख लेना है, और उधर क्या देना है मेरे प्यारे बच्चों आपको, तो उधर आपको सिंपली में करना कुछ नहीं मेरे बच्चों, इधर आपसे क्या है 10। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये जो 21 है मेरे प्यारे बच्चों, 21 मेरे प्यारे बच्चों, तो 21 इस बार किस में है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस बार ये प्लस में, लेकिन जब ही मेरे प्यारे बच्चों उस बार हम इसको धक्का दे करके भेजेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये किस चीज़ में हो जाएगा 21, तो 21 उस बार मेरे प्यारे बच्चों माइनस में चला जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, इस बार प्लस में था, तो अब सिंपली क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको -11y बराबर मेरे प्यारे बच्चों 21, ये इसके आगे नहीं कुछ प्लस था, 10 क्या था 10 प्लस में, तो आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चों कभी प्लस और माइनस एक साथ बैठते नहीं है, तो इन दोनों का क्या करना होगा, घटाना होगा, तो 21 में से 10 चला जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों -11 बचेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर छोटी मोटी सी गलतियाँ हो भी जाती है मेरे प्यारे बच्चों तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगला देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों माइनस ऑलरेडी खत्म हो जाएगा, माइनस का कहानी खत्म। अब मेरे प्यारे बच्चों y बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, इधर भी 11 था, और ये बोल क्या था मेरे प्यारे बच्चों गुना में, तो इधर क्या आएगा मेरे बच्चों भागा में, यानी 1 से 1 खत्म, यानी y का जो मान आया ना मेरे प्यारे बच्चों ये 1 आया, y का मान कितना आया मेरे प्यारे बच्चों 1 आया, y का मान हमारा क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, तो y का मान हमारा 1 आ गया। ठीक है मेरे, अब सिंपली आपको क्या करना है, जब y का मान हमारा निकल गया मेरे प्यारे बच्चों, तो समीकरण 1 में आप y का मान रख दीजिए। ठीक है चलिए वो भी करके हम लोग देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम इसको मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा बस इसको क्या कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर इसको मिटाते हैं, बस थोड़ा सा ही मिटाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब सिंपली आपको यहाँ पर हम क्या करके दिखाएंगे मेरे बच्चों, तो अब लिख दीजिए यहाँ पर एक लाइन, आप अपने मन से हिंदी क्या लिख दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखना होगा मेरे प्यारे बच्चों समीकरण, मेरे प्यारे बच्चों समीकरण एक में मेरे प्यारे बच्चों y का मान रखने पर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतना आप लोग लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर 2x हो जाएगा प्लस मेरे प्यारे बच्चों 3 है, y का मान 1 निकला है, 3 गुने 1 हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा 7। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो सिंपली क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों 2x कर दीजिएगा, और 3 में 1 से गुना होगा तो मेरे प्यारे बच्चों ये 3 हो जाएगा, और बराबर में उस पर मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो बराबर में उस पर मेरे प्यारे बच्चों 7 है। इतना आपको देखते हुए चलना है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए बराबर में आपको क्या करना है, 2x वैसा ही रहने दीजिएगा, बराबर में 7 ले आइएगा, और इस बार क्या है मेरे प्यारे बच्चों ये 3 प्लस में, उस पर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों 2x, और बराबर 7 में से 3 चला जाएगा, 4 बचेगा। आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पर मेरे बच्चों x बराबर जो हमारा जो मान आएगा मेरे बच्चों ये 4 है, और इधर क्या मेरे बच्चों 2 और x क्या है गुना का संबंध है, इस पर क्या आ जाएगा भाग का संबंध, 2 से 2 कट गया मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा 2, यानी हमारा जो x का जो मान निकला है मेरे प्यारे बच्चों 2। अब आपको ध्यान से क्या रखना है मेरे प्यारे बच्चों, x का जो हमारा वैल्यू आ गया मेरे बच्चों 2 आ गया, और y का जो वैल्यू आया मेरे प्यारे बच्चों ये 1 आया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, हमने मेरे प्यारे बच्चों इसको प्रतिस्थापन विधि से बना दिया, तो मेरे प्यारे बच्चों y का भी मान सेम आएगा और x का भी मान, यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों आप किसी भी विधि से बनाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर मेरे प्यारे बच्चों ये समीकरण में अगर x का मान 2 आया मेरे प्यारे बच्चों, तो आप किसी भी विधि से बनाइएगा आपका 2 ही आएगा। अगर y का मान मेरे प्यारे बच्चों 1 है तो किसी भी विधि से बनाएंगे 1 ही आएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग बना करके देख लेते हैं। अब मैं मेरे प्यारे बच्चों अब मैं क्या करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, इसको चेक करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा आंसर सही है या नहीं, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग मेरे बच्चों एक विलोपन विधि से क्या करते हैं मेरे बच्चों बना करके मैं आप लोगों को सामने में दिखाता हूँ। चलिए मेरे प्यारे क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, विलोपन विधि से इसको क्या कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं बना करके आप लोगों को समझाता हूँ। अगर आपको मेरे प्यारे बच्चों अगर यदि आपको दिक्कत हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर यदि वैसे नहीं चेक करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप एक्स की जगह पर मेरे प्यारे बच्चों एक्स का आप मान रख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स का मान रख करके कैसे चेक कीजिएगा हमारा आंसर उतना है या नहीं, सही बना है या नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका चेक करने का एक तरीका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे 2x है, तो 2 गुणे एक्स का मान कितना है मेरे बच्चों 2, यहाँ पर 2 कर लीजिए, बीच में प्लस 3 मेरे प्यारे बच्चों y का मान कितना है 1 गुणे 1 बराबर में कितना मेरे बच्चों 7। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों ये चेक करने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चों,
2 में 2 से गुना होगा 4 और प्लस मेरे प्यारे बच्चों 3 में 1 से गुना होगा 3 और बराबर में क्या है 7, यानी 4 और 3 मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 7। यानी इसके बराबर अगर यदि मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया तो यानी मेरे प्यारे बच्चों आपका x और y का क्या है मेरे प्यारे बच्चों एकदम राइट बना, यानी आपका सही है। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों विलोपन विधि से इसी सवाल को देख लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए विलोपन विधि से अब हम लोग क्या करते हैं इस सवाल को बनाते हैं और देखते हैं विलोपन विधि से मेरे प्यारे बच्चों की ये सवाल किस तरह से बनता है। मैंने प्रतिस्थापन विधि बता दिया मेरे बच्चों, अब मैं 2-4 और सवाल लेकर के आप लोगों को बताना चाहूँगा। अब चलिए हमने समीकरण 1 मान चुके हैं पहले मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा पहला काम हो जाएगा। अब देखिए अब आपको देखना है ये मेरे प्यारे बच्चों कि ये दोनों में क्या बराबर है। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों में कुछ बराबर है, नहीं इसमें कुछ नहीं बराबर, यानी ये दोनों में ही आपको काम करना है। अब देखिए मेरे जब बराबर नहीं तो आपको देखना है कि आप किसको बराबर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो बराबर करने का एक ही तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप आगे वाले को बराबर करते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो इन दोनों में क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 संख्या से गुना करना होगा। कहने का मतलब इसमें भी गुना करना होगा, समीकरण 2 में भी और समीकरण 1 में भी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर माइनस वाई है, यहाँ पर प्लस वाई, लेकिन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, नहीं कुछ रहता है इसका मतलब 1 है। ठीक है मेरे बच्चों, तो मैं अगर यदि वाई का मेरे प्यारे बच्चों अगर यदि मैं समीकरण 2 में कुछ गुना कर दूँ तो मैं फ़ायदा में रहूँगा। अब देखिए मेरे बच्चों कैसे, यहाँ पर मैं 3 से गुना कर लेता हूँ। ठीक है मेरे, अब ये 3 क्यों लिया मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग समझ में आएगा कि ये 3 मैंने क्यों कहाँ से किस लिए लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए मैं जिस संख्या को बराबर करना चाहता हूँ वही संख्या नीचे भी होना चाहिए। जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैं 3 को क्या करना है, समीकरण 1 में 3 दिया हुआ है, समीकरण 2 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों y है, तो मैं इन दोनों को मेरे प्यारे बच्चों बराबर करना चाहता हूँ। जब मैं इन दोनों को मेरे प्यारे बच्चों बराबर करना चाहता हूँ तो ऊपर जो संख्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों नीचे भी वही संख्या होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं बराबर कर सकते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों नीचे वो संख्या नहीं रहेगा तो क्या हम बराबर कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, नहीं बराबर हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आपको बराबर करना पड़ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण को क्या करना पड़ रहा है बराबर करना पड़ रहा है। तो चलिए मेरे बच्चों 3 से गुना करेंगे तो आपको एक लाइन हिंदी में क्या लिख देना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों इतना हिंदी लिख देना। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर यदि आप मेरे प्यारे बच्चों सेम टू सेम मेरे प्यारे बच्चों अगर आप बना करके आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो आप एकदम अच्छा से अच्छा मार्क्स क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों स्कोर कर सकते हैं। खासकर मेरे बच्चों 2 नंबर के सवालों में ऐसे सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, हालांकि 5 नंबर में भी आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 2 नंबर के सवाल में ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब चलिए मेरे बच्चों अब हम इन सवालों को सोल्व करते हैं। पहले एक समीकरण है मेरे बच्चों, इसको तो ऐसा ही लिख देना, इसको तो छेड़छाड़ करना नहीं है। 2x + 3y मेरे प्यारे बच्चों बराबर में होगा 7, समीकरण 1 है रहने दीजिए, इसको कुछ नहीं करना। समीकरण 2 में 3 से गुना करना था, तो 3 से जब गुना करना था 3 से सब में होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 से 3 में गुना होगा तो मेरे बच्चों ये 9x² हो गया। अब माइनस है मेरे प्यारे बच्चों तो माइनस लिखाएगा। अब 3 में y से गुना होगा तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 3y हो जाएगा। अब देखिए मुझे बराबर है, बराबर दे देंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए अब बराबर का जो काम इधर हुआ है वो इधर भी होगा, यानी अब 5 में भी 3 से गुना करना होगा, कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 5 × 15। ये हमारा समीकरण 2 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों का हम देखते हैं मेरे बच्चों काटने का तरीका क्या हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देख सकते हैं ये प्लस है ये माइनस है। मेरे प्यारे बच्चों सोच लीजिए मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए आपके पास मेरे बच्चों 3 आम है और वो 3 आम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप किसी और को दे देते हैं। तो मेरे बच्चों आपके पास कितना आम बचता है, तो आप कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे पास कुछ नहीं बचता है। क्यों मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं बचता, क्योंकि आपके पास जो 3 आम था वो आप किसी और को दे दिए, तो आपके पास क्या बचेगा कुछ नहीं। यानी इसके पास मेरे बच्चों 3y था लेकिन 3y नीचे भी है, तो मेरे बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, यानी इसका कहानी खत्म हो जाएगा और ये सब क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, तो ये सब जुट जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए 9 और 2 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 11x। ठीक है, और बर में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 15 और 7 कितना होगा मेरे बच्चों 22 हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखिए मेरे बच्चों क्या होता है 11x बराबर मेरे प्यारे बच्चों 22 हुआ। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चों। तो आपको सिंपली में क्या करना है मेरे बच्चों, x बराबर आप मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मानना नहीं है मेरे बच्चों, इसमें दिया हुआ 22 तो 22 कर लीजिए। अब ये बगल मेरे बच्चों दोनों का संबंध क्या है, गुणा का संबंध है, तो उस पार गुना में इस पार भाग में लेकर के आ जाइए मेरे बच्चों। 11 कम 11, 11 दूनी 22, यानी मेरे बच्चों एकदम जीरो से लेकर के मेरे प्यारे बच्चों मैं बता रहा हूँ, यानी यहाँ आगे मेरे बच्चों 2/1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 पहले से ही मेरे बच्चों क्या है बट्टे में रहता है, यानी हमारा जो ये आ जाएगा मेरे बच्चों 2/1। तो क्या मेरे बच्चों ऐसे मैं लिख दूंगा तो ये अच्छा लग रहा है, नहीं मेरे प्यारे बच्चों 1 ऑलरेडी नीचे में रहता है तो 1 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है मेरे बच्चों, 11 दूनी क्या हो जाएगा 22, यानी हमारा जो मेरे बच्चों x का जो मान निकला मेरे प्यारे बच्चों वो 2 निकला। कितना निकला मेरे बच्चों 2, और हमने जो प्रतिस्थापन विधि से जो मान निकाला था मेरे प्यारे बच्चों ये भी हमारा 2 निकला है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और ये हमारा जो है मेरे बच्चों ये विलोपन विधि से हमने निकाला है। ठीक है मेरे बच्चों, किस विधि से मेरे बच्चों, विलोपन विधि से, विलोपन विधि, ये हमने जो सवाल को किया है मेरे प्यारे बच्चों ये हमने किया है मेरे प्यारे बच्चों विलोपन विधि से। ठीक है मेरे बच्चों, विलोपन विधि से हम लोगों ने क्या किया है मेरे बच्चों, x का मान 2 निकाल लिया, और हमारा मेरे प्यारे बच्चों प्रतिस्थापन विधि से भी x का मान 2 ही आया था मेरे प्यारे बच्चों, सेम हो गया। आप देख लीजिए मेरे बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं y का मान निकालते हैं। ठीक है, मान लीजिए y का मान हम लोग यहाँ निकालते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अब आप पहले समीकरण में रखिए या फिर दूसरे में, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए हम लोग पहले समीकरण में रखते हैं। पहला समीकरण मेरे बच्चों क्या है 2x + 3y बराबर में मेरे प्यारे बच्चों 7 हो गया। ठीक है,
तो एक्स की जगह पर 2 निकला मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या करना होगा, 2x की जगह पर 2 रखना होगा, या फिर आप यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या समीकरण मेरे प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा समीकरण 1 में x का मान रखने पर। आप लोग समझिएगा मेरे बच्चों, क्या समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और ये प्लस हो जाएगा, 3y है, 3y ही रहने दीजिए, बराबर में 7 है, 7 दे दीजिए, 2 दूना कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4, और ये प्लस कितना है 3y है, बराबर में क्या हो गया 7, यानी मेरे बच्चों ये जो 4 इस पार प्लस में उस पार भेज दीजिए माइनस में, यानी होगा मेरे प्यारे बच्चों 3y बराबर में 7 माइनस 4, यानी 3y मेरे प्यारे बच्चों और बराबर में क्या बचेगा 3। समझ रहे हैं मेरे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए मेरे बच्चों, तो y बराबर जो हमारा मान आएगा मेरे बच्चों 3/3, यानी इसको कट करेंगे मेरे बच्चों 1, ठीक है मेरे बच्चों। तो आप लोगों ने देखा मेरे प्यारे बच्चों, y का जो हमारा मान आया वो 1 आया, और हमने मेरे प्यारे बच्चों प्रतिस्थापन विधि से भी निकाला था मेरे प्यारे बच्चों, y का मान कितना आया था 1 आया था मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आप लोगों को देखना है मेरे प्यारे बच्चों कि आसान किससे पड़ेगा, प्रतिस्थापन विधि से पड़ेगा या विलोपन विधि से पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके 2-3 और विधि होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं उस विधि पर भी चर्चा करूँगा मेरे प्यारे बच्चों। फिलहाल मैं एक सवाल को 2-2 विधि से बना करके बता दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं एक सवाल आपसे, आप लोगों के मन में एक सवाल और उठ रहा होगा, और वो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों क्या, कि ये हम सिर्फ y को ही बराबर कर सकते हैं, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप x को भी बराबर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप y को बराबर कीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आप x को हम कैसे बराबर कर सकते हैं मेरे प्यारे, x को हम कैसे बराबर कर सकते हैं इसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। इन सबको क्या करना होगा, अभी इन सबको मिटाना होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को x का मान बराबर करके दिखाता हूँ, ठीक है मेरे बच्चों। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या करना होगा, सिर्फ y का ही मान बराबर करना होगा, नहीं मेरे प्यारे बच्चों। ये मेरे प्यारे बच्चों परिस्थिति के अनुसार आपको खुद से क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, बदलना होगा, ठीक है मेरे प्यारे। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या करना होगा, ये दोनों को बराबर करना होगा, तो हमको कैसे पता होगा मेरे प्यारे बच्चों कि ये दोनों किस समय और किस संख्या पर जाकर के ये दोनों बराबर होंगे। तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों ये 2 है और ये 3 है, तो 2 और 3 का आसानी होगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप 2 और 3 का लसन निकाल कर अलग से देख लें। तो 2 और 3 का जब आप लसन निकालते हैं मेरे प्यारे 6, ओ यानी ये वो संख्या मेरे प्यारे जहाँ पर 6 अगर यदि पूरा दे मेरे प्यारे बच्चों तो ये बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है 2 और 3 का चुपके से क्या कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, लसन ले लीजिए। अब जब लसन ले लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों तो आपको क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों कहाँ जाकर के बराबर होगा। यानी मेरे कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, हमको इसको 6 पुराना है, तो इसमें हमको कितना से गुना करना है मेरे बच्चों, 2 से। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर समीकरण 2 में, ठीक है मेरे समीकरण 2 में 2 से गुना करना होगा, और समीकरण 1 में इसको मेरे प्यारे बच्चों 6 पुराना था, कितना से गुना करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो समीकरण में 6 पुराना तो कितना से गुना करना, 3 से गुना करना होगा। तो आपको यहाँ पर 1-2 लाइन एक्स्ट्रा यहाँ पर बढ़ जाएगा, लेकिन वहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों अगर यदि y का मान लेते तो 1-2 लाइन एक्स्ट्रा नहीं बढ़ता। यहाँ पर देखिए क्या लिखना पड़ रहा है, यहाँ पर लिखना कब पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखना पड़ रहा है, समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, ठीक है मेरे बच्चों। समीकरण 1 में 3 से गुना, ठीक है मेरे बच्चों। और यहाँ पर लिख दीजिए, और समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, ठीक है मेरे बच्चों। बस इतना सा लाइन आपको लिख देना, कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, बस सिर्फ इतना सा लाइन लिख दीजिए। अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको कुछ नहीं करना है, 3 से इसमें गुना कीजिएगा मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा 3 गुना 6x प्लस 3 क्या ये हो जाएगा मेरे बच्चों 9y, बराबर में हो गया मेरे बच्चों 3 सत्ते 21, 3 सत्ते कितना आ गया मेरे बच्चों 21। मेरे प्यारे बच्चों आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोगों ने बता दिया था मेरे बच्चों। इसमें क्या था, इसमें x का मान मेरे बच्चों 2 था और y का मान मेरे प्यारे बच्चों 1 था, ठीक है मेरे बच्चों। तो आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर x का भी मान रख करके निकाल करके बता रहा हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि सिर्फ हम y का ही मान रख सकते हैं, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके ऊपर आप किसका मान रखते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए हमने ये कर दिया। अब देखिए, अब समीकरण 2 में 2 से गुना करते हैं, 3 गुना कितना जाएगा मेरे बच्चों 6x, और माइनस है मेरे प्यारे बच्चों माइनस। अब देखिए 2 में 2y से गुना होगा तो 2y हो जाएगा मेरे बच्चों, y में गुना होगा 2 से तो y हो जाएगा, अब बराबर के इस पार भी गुना होगा, 5 गुना कितना जाएगा मेरे बच्चों 10। ये आपको करना है, लेकिन यहाँ पर आसानी क्या था, यहाँ पर पहले से माइनस था और यहाँ पर क्या था प्लस था, पहले का वाला में तो क्या करते थे हम लोग सीधे घटा कर काट देते, लेकिन यहाँ पर माइनस प्लस वाला तो सेम नहीं। अब आपको क्या फंडा उड़ा सकते हैं मेरे बच्चों, क्या आप इसको डायरेक्ट काट सकते तो नहीं मेरे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा तो क्या है मेरे बच्चों, तो यहाँ पर प्लस ऑलरेडी दिया हुआ, ठीक है मेरे पास प्लस ऑलरेडी है, यानी ये कट नहीं सकते। तो आपको क्या करना होगा मेरे बच्चों, आपको यहाँ पर एक लाइन और लिखना होगा, एक लाइन और क्या लिखना होगा मेरे बच्चों, तो एक लाइन ये लिखना होगा मेरे बच्चों, क्या समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, यहाँ पर लिख दीजिए मेरे बच्चों, क्या समीकरण मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, बस इतना आपको कर देना। अब क्या करना, जब घटाने की बात आ गई तो सब में माइनस लगा दीजिए, जहाँ जहाँ प्लस दिख रहा है सब में माइनस लग जाएगा, ऑलरेडी माइनस। अब ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, काट दीजिए, कहानी इसका क्या होगा, चैप्टर क्लोज।
यानी क्या होगा मेरे बच्चों, ये कट गया। अब देखिए ई की माइनस है और ये माइनस, यानी माइनस माइनस गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, तो माइनस माइनस ये हमारा प्लस हो जाएगा, यानी दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ये दोनों क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, जुट जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, क्यों, क्योंकि नीचे भी हमारा माइनस था और नीचे भी क्या था मेरे बच्चों, माइनस है। ठीक है मेरे बच्चों, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, तो माइनस प्लस आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस, कितना हो जाएगा, माइनस प्लस आपका हो जाएगा मेरे बच्चों प्लस। ठीक है, गुना हो जाएगा। तो मेरे बच्चों 9 और 2 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, तो 9 और 2 जो हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 11। कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा आपका 11। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो 11 आपको वाई लिख देना है। अब ये माइनस प्लस क्यों होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए, जब दो सिंबल माइनस माइनस जब एक साथ जुड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये गुना के फॉर्म में प्लस हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये सब आपको पता होना चाहिए, ये सब आपको बेसिक नॉलेज है मेरे। जैसे मैं यहाँ पर बता दूँ मेरे बच्चों, प्लस गुने मेरे प्यारे बच्चों प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। माइनस गुने मेरे प्यारे बच्चों माइनस बराबर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब माइनस गुने मेरे बच्चों प्लस क्या हो जाता है, माइनस। अब प्लस गुने माइनस बराबर में माइनस हो जाता है। ठीक है मेरे बच्चे, यानी ये आपको समझना है मेरे पास। वही सेम था, मैंने नीचे भी घटाव लिखा था, ऊपर भी घटाव था, यानी घटाव घटाव गुना होकर के क्या हो गया, प्लस हो गया। और ऊपर में ऑलरेडी प्लस था, तो 9 और 2 कितना हो गया मेरे बच्चे, 11। और बराबर देखिए, बराबर में मेरे बच्चे ये दोनों प्लस में दिख रहा है, लेकिन नीचे मैंने क्या करते घटाव, क्योंकि समीकरण क्या लिखा है मैंने, एक में से 2 को घटाने पर, यानी 2 को क्या करना होगा, घटाना होगा मेरे बच्चे। तो जितना भी निचले वाला होगा प्लस वाला सब माइनस हो जाएगा, और जो माइनस वाला होगा प्लस हो जाएगा। यानी मेरे बच्चे 21 में से अब माइनस 10 होगा, तो 21 में से 10 घटाने पर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 11 हो जाएगा। यानी अगर यदि मैं y बराबर लूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या लिख सकता हूँ, 11 बटे बगल गुना में 11, वाई सीधे कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और हमारा मान कितना आ जाएगा, 1। यानी आप लोग देख सकते हैं आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, आप एक्स का मान रखिए, वाई का मान रखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप सवाल को किस तरह से सॉल्व करते हैं और सवाल को बनाने का तरीका है आपका क्या। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा एक्स का मान आ गया मेरे बच्चों, वाई का मान आ गया, तो सिंपल सा फंडा समीकरण एक में डालिए मान क्या है मेरे बच्चों, तो 2x और प्लस मेरे बच्चों 3, वाई की जगह पर कितना आया, a गुने 1 कर दिए, बराबर में 7 है मेरे बच्चों। क्या हो जाएगा, 2x बराबर में क्या हो जाएगा, 3 के 3 रह जाएगा मेरे पास, 3 में 1 से गुना होगा 3 हो जाएगा 7, और 3 में बगल 3 में 1 से गुना, एक एक स्टेप को करते मेरे बच्चों, 3 में 1 से गुना हो जाएगा 3, और बराबर में क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 7। 2x हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा 2x बराबर 7, ये बगल प्लस में मेरे प्यारे बच्चों, उसका किस में जाएगा, माइनस में, सॉरी यहाँ पर 3 है, आप देख लीजिए 2x बराबर 7 में से 3 चला गया मेरे बच्चों 4। अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, x बराबर क्या कर देना है, 4/2 कर देना, 2 से 2 काट देंगे मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा 2 दूना 4, यानी x का जो हमारा मान है मेरे प्यारे बच्चों वो 2 है। समझे मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। अब मैं मेरे प्यारे बच्चों क्या करता हूँ, 2-4 और स्टेप यानी 2-4 और सवाल लेकर के आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए अब हमारा अगला सवाल देखिएगा मेरे बच्चों, अगला सवाल इतना भारी नहीं रहेगा, यानी ये मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को दोनों विधियाँ बता दी है। आप जिस विधि से चाहें मेरे प्यारे बच्चों, आप उस विधि से क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सवाल को सोल्व कर सकते हैं। सवाल में किसी भी प्रकार की दिक्कत या फिर परेशानी मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। आप किसी तरह से आप क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप सवालों को आप सोल्व कर सकते हैं, सवालों को बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब चलिए मेरे बच्चों हमारे पास एक और सवाल है, क्या मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा ध्यान से। अब जो मैं सवाल ले रहा हूँ ये है मेरे पास, एक्स प्लस वाई बराबर मेरे पास जो ये होगा मेरे पास 14। ठीक है, और एक और सवाल क्या मेरे पास, एक्स माइनस वाई बराबर आपको क्या करना है 4। ठीक है, अब आपको मेरे पास जो देखना है कि जो आपका फ़ायदा किससे होगा। ठीक है, जब आप थोड़े से मेरे पास जब आप समझदार हो जाएंगे तो आपका फ़ायदा क्या हो जाएगा। आप इसमें मेरे पास आप किन सवालों को किस तरह से सॉल्व करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे पास, और इसमें आपका फ़ायदा क्या है, ये सवाल कितना जल्दी कैसे टूटता है। ठीक है, इसको जैसा कि समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2। ठीक है मेरे पास, अब देख लीजिए अब आपको क्या करना है मेरे बच्चों, मैं यहाँ पर थोड़ा सा अगर यदि दिमाग लगा मेरे बच्चों, तो ये ऑलरेडी माइनस है प्लस है, यानी अगर यदि मैं इन दोनों को बराबर कर दूँ तो माइनस और प्लस को क्या कर सकता हूँ, मैं इसको काट सकता हूँ। सिर्फ आप इतना लिख दीजिए क्या है मेरे पास बच्चों, क्या समीकरण मेरे बच्चों, इसमें तो गुना वुना करना कुछ नहीं है मेरे बच्चों, तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों, क्या कर देना है, आप क्या कर लीजिए मेरे बच्चों, एक्स प्लस वाई बराबर 14 कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अब नीचे लिख लीजिए क्या, एक्स माइनस वाई बराबर मेरे प्यारे बच्चों 4। ठीक है, इतना है, आपको कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कर देना है, इतना करना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण एक लाइन लिख दीजिएगा और अच्छा लगेगा, समीकरण एक और 2 को जोड़ने पर, आप इतना लिख सकते हैं, जोड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं। अब चलिए मेरे, अब हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते प्लस प्लस प्लस। ठीक है मेरे पे, मैंने वो कर दिया। अब ये मेरे प्यारे बच्चों ये माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, इसका कोई भी चिन्ह एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए एक्स एक्स मेरे पे जो क्या हो जाएगा, एक एक्स तो ये हो जाएगा 2x, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माइनस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा, और क्या है प्लस है, तो मेरे प्यारे बच्चों वाई में से वाई घट गया, क्या कुछ बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं बचेगा। आप सीधे बराबर में ये पार आ जाइए, 14 को और ऊपर भी प्लस है मेरे बच्चों, नीचे भी प्लस, 14 4 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 18, कितना हो जाएगा 18। यानी मेरे प्यारे बच्चों एक्स का जो हमारा जो मान आएगा मेरे बच्चों 18 बटे यहाँ पर गुना में, यहाँ पर नीचे भाग में आएगा, क्या हो जाएगा 2 नीमा 18, यानी एक्स का जो हमारा मान जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, एक्स का मान हमारा 9 है। कितना है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स का मान 9 है। अब सिंपल सी साधारण सा बात है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिख दीजिए एक लाइन हिंदी में क्या है, एक्स का मान
समीकरण एक्स का मान मेरे प्यारे बच्चों समीकरण क्या समीकरण एक में रखने पर मेरे प्यारे बच्चों ये जरूरी नहीं है कि जो समीकरण का मान आप एक ही में रखिए मेरे प्यारे बच्चों। आप समीकरण का मान मेरे प्यारे बच्चों आप एक में रखिए, समीकरण का मान 2 में रखिए, इससे आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस डिपेंड आप पर करता है मेरे प्यारे बच्चों कि आप सवाल को किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है मतलब चलिए समीकरण एक क्या है मेरे प्यारे बच्चों एक्स प्लस वाई बराबर कितना है मेरे प्यारे बच्चों 14। ठीक है मेरे प्यारे एक्स प्लस क्या है वाई बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 14 होगा। ठीक है यानी मेरे प्यारे बच्चों एक्स का मान कितना है 9, 9 प्लस वाई बराबर मेरे प्यारे बच्चों 14। अब देखो वाई बराबर क्या हो जाएगा इस बार 14 है और ये बगल प्लस में 9 और बगल जाएगा माइनस में। ठीक है मेरे बच्चों यानी हमारा जो वाई का जो मान आ जाएगा मेरे बच्चों 14 में से 9 चला गया कितना बच गया मेरे बच्चों 5। यानी हमारा वाई का जो मान है मेरे प्यारे बच्चों 5 है। क्या है वाई का मान 5। तो मेरे पास ये जो मैं विधि सिखाया मेरे प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं विलोपन विधि। कौन सा विधि बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों विलोपन विधि। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों कौन सा विधि बोलते हैं मेरे बच्चों विलोपन विधि। ठीक है मेरे बच्चों मैं दोनों विधि से बना के बता रहा हूँ आपको, इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों विलोपन विधि। अब हम बात करते हैं मेरे प्रतिस्थापन विधि। तो मेरे इस सवाल में क्या होगा प्रतिस्थापन विधि से और जल्दी निकलेगा, यानी आपको इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगा। विलोपन विधि में मेरे प्यारे क्या है यही मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ कि आप कौन सा तरीका किस सवाल में अपनाए कि जल्दी मिले। मैं आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से भी करके बताता हूँ। यहाँ पर मेरे वाई का मान हमारा 5 आया है और एक्स का मान मेरे प्यारे बच्चों 9 आया है। अब चलिए देखिए अब हम लोग देखते हैं क्या इस सवाल को मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। ठीक देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से कितना समय लगता है, इससे जल्दी में होता है या नहीं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रतिस्थापन विधि से बताता हूँ मेरे बच्चों। देखिए इसमें क्या होता है प्रतिस्थापन विधि से मेरे बच्चों आपका या तो एक्स का मान निकाल कर रख लीजिए और नहीं तो मेरे बच्चों क्या कीजिए वाई का मान निकालिए। जैसे देखिए मैं एक्स का मान निकालता हूँ मेरे बच्चों क्या करना होगा मेरे बच्चों एक्स प्लस वाई बराबर में क्या है मेरे बच्चों 14 इतना आपको कर देना है। अब क्या करना है एक्स का मान निकालना तो एक्स बराबर कर दीजिए 14 बोले प्लस में बोले माइनस। सिंपली आपको यही करना है प्रतिस्थापन विधि से ये सवाल एकदम आसान से बन जाएगा। यानी मेरे बच्चों ये क्या करना है एक्स का मान हमारा आ गया मेरे बच्चों इतना। ठीक है आपको कुछ नहीं करना जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा ही करिए। ठीक है मेरे बच्चों तो आपको सिंपल छोटा सा क्या करना है मेरे बच्चों यहाँ पर हिंदी छोटा सा लिख दीजिएगा क्या मेरे बच्चों समीकरण 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 एक में मेरे प्यारे बच्चों क्या समीकरण एक में इसके आप नीचे भी लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों तो भी चलेगा। यहाँ पर लिख दीजिए मेरे प्यारे क्या समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर सिंपली आपको कुछ नहीं करना मेरे बच्चों यही कर देना है क्या यहाँ पर लिख दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों समीकरण एक में एक्स का मान रखने एक्स प्लस वाई बराबर क्या मेरे बच्चों 14। ठीक है मेरे बच्चों यानी आपको क्या करना 14 माइनस वाई कर देना और क्या प्लस मेरे प्यारे बच्चों प्लस वाई है। नहीं मेरे बच्चों इसमें आप क्या कर सकते हैं इसमें आप समीकरण एक का मान निकाल कर आप एक में नहीं डाल सकते हैं। यानी क्या करना होगा मेरे बच्चों इसमें आपको क्या करना होगा समीकरण एक का मान निकाल कर 2 में डालना होगा, एक में नहीं डालेंगे। तो लिख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों क्या समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर मेरे प्यारे बच्चों इसमें आप क्या कर सकते हैं नहीं तो मेरे बच्चों ये माइनस वाई है प्लस वाई है तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा कुछ बच में नहीं करेगा। यानी हमको क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या समीकरण 2 में हमको एक्स का मान रखना होगा। समीकरण 2 है मेरे बच्चों एक्स माइनस वाई बराबर में 4। ठीक है मेरे बच्चों एक्स का जगह कितना है मेरे प्यारे बच्चों एक्स का जगह है 14 माइनस वाई और बराबर में क्या है मेरे प्यारे बच्चों माइनस वाई बराबर में क्या है 4। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों मेरे बच्चों माइनस माइनस होते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यानी एक वाई तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों माइनस 2 वाई और बराबर में क्या हो जाएगा 4 और मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है प्लस 14। सिंपली अब आपको यह काम यहाँ पर क्या कर देना है मेरे प्यारे बच्चों 14 इस पर प्लस में उस पर भेज दीजिए माइनस में यानी माइनस 2 वाई और बराबर में क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 14 सॉरी यहाँ पर 4 और माइनस ये प्लस में था 14 इस पर क्या आ गया मेरे बच्चों माइनस 14। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों माइनस 2 वाई बराबर 14 में से 4 चला गया मेरे बच्चों क्या बच गया माइनस 10 बच गया। ठीक है क्या बच गया मेरे प्यारे बच्चों माइनस 10। अब देखिए माइनस माइनस को कट कर दीजिए अब क्या बच जाएगा मेरे बच्चों वाई बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों 10/2 वाई बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 10/2 यानी इसको काट देंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या काट देंगे 2 पंचे यानी वाई का जो मान हमारा जो आ गया मेरे बच्चों कितना आया 5। यानी आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा वाई का मान हमारा कितना आ गया मेरे बच्चों 5। अब यहाँ से आप कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों जब मान निकल गया ना मेरे प्यारे बच्चों अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो वाई का मान 1 में रख 2 में तो आपके ऊपर है मेरे बच्चों। चलिए वाई का मान हम लोग क्या कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों 1 में रख लेते हैं। ठीक है अब यहाँ पर आपको लिखना होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या वाई का मान समीकरण ठीक है मेरे समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए देखिए एक्स की जगह पर एक्स रहेगा प्लस जो वाई है समीकरण को उतार लेते हैं और क्या है 14। ठीक है ये समीकरण 1 है इसमें वाई का मान हम करते हैं किसका मान रखना है मेरे बच्चों वाई का तो एक्स प्लस कितना वाई की जगह 5 बराबर में क्या होगा मेरे बच्चों 14। ठीक है तो एक्स बराबर क्या होगा 14 बराबर 5 क्या है बराबर प्लस में बराबर किस चीज़ में चला जाएगा मेरे बच्चों माइनस में किस चीज़ में चला जाएगा मेरे बच्चों माइनस में। आप देख लीजिए एक्स का जो हमारा मान है 14 में से 5 को चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा तो 14 में से 5 चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो हमारा जो मान बचेगा जो वो 9 यानी एक्स का जो मान है मेरे प्यारे बच्चों हमारा जो एक्स का जो मान है कितना है मेरे प्यारे बच्चों एक्स का मान हमारा आएगा मेरे प्यारे बच्चों 14 या सॉरी मेरे बच्चों एक्स का मान कितना है एक्स का मान हमारा 9 आ गया। एक्स का मान हमारा कितना आ गया मेरे बच्चों एक्स का मान हमारा 9 आ गया।
अब मेरे प्यारे बच्चों मैंने दोनों विधि से बता दिए मेरे बच्चों। ये जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों ये प्रतिस्थापन विधि से मैंने बताया मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। और मैं अगले जो मेरे प्यारे बच्चों अगले जो हम वीडियो लेकर आएंगे मेरे इसी चैनल पर मेरे प्यारे बच्चों, इसी चैनल पर मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है 10th के क्लासेस चलते हैं मेरे प्यारे, मैं आपको फ्री पढ़ाता हूँ यूट्यूब पर मेरे प्यारे बच्चों। हमारे चैनल को मेरे प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, इसी चैनल पर आप लोगों को 10th के मैथ से रिलेटेड मेरे प्यारे बच्चों वीडियो मिलते रहेंगे मेरे बच्चों। और हम लोग जो अगले सवाल लाएंगे मेरे प्यारे बच्चों उसमें भी अलग अलग विधियों से मेरे प्यारे बच्चों करके दिखाएंगे, जैसे तुलनात्मक विधि से मेरे प्यारे बच्चों इसमें हमने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि लाया। अगले में मेरे प्यारे बच्चों विक्षेपण विधि लेकर के आएंगे। कहने का मतलब अलग अलग विधि से मेरे प्यारे बच्चों तुलनात्मक विधि से लेकर के आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों।